शहीद सैनिकों के परिजनों एवं उनके बलिदान में योगदान देने वालों के सम्मान बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। भारतीय सेना के सैनिकों का लोहा पूरे विश्व में माना जाता है। भारतीय सैनिक आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से देते हैं। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र प्रगति कर रहा है, जहां साहसी सैनिकों और शहीदों का सम्मान होता है का विकास तेजी से होता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, जिससे देश का सेना बल मजबूत हुआ। आजादी की लड़ाई में झांसी की रानी ने अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से युद्ध किया, जो आज भी साहस और शौर्य का प्रतीक है। ये बात विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कही। वे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला नीमच इकाई के तत्वावधान में नीमच सिटी मनासा नाका के समीप शहीद स्मारक पार्क में 16 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 1 बजे आयोजित विजय दिवस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक शहीद सैनिकों की याद में मेले लगते रहेंगे, वीर सपूतों को हम भूलेंगे नहीं। 1857 की क्रांति में आजादी की पहली गोली हमारे पुरखों ने नीमच में चलाई थी, जो हमारे लिए आदर्श इतिहास है। अखंड भारत की कल्पना साहसी सैनिकों के साहस से शीघ्र पूरी होगी। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा कि सैनिकों के साहस से ही युद्ध जीते हैं, इसी कारण विजय दिवस मनाया जा रहा है। सैनिकों के बलिदान के कारण ही देश के नागरिक आजादी के साथ आनंद पूर्वक जीवन जी रहे हैं। आजादी की लड़ाई में अनेक देशवासी अंग्रेजों और मुगलों की गोली का शिकार हुए। शहीद भगत सिंह फांसी पर झूले, लेकिन आजादी की रक्षा की है। वीरों का इतिहास बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्राण दिए लेकिन भारत देश की रक्षा की, जो आज के युवा और के लिए आदर्श प्रेरणादायी कदम है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह प्रेरणादायी होता है। 1971 के युद्ध में हमने भी अपने कहीं अपनों को खोया होगा। कारगिल युद्ध में कठिन परिश्रम के बावजूद युद्ध विजयी हुए सैनिकों से प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में सजग भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। अभी गत दिनों चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने लकड़ी के डंडे से मार भगाया। भारत के सैनिक ताकतवर है और रहेंगे। भारत का योग पूरी दुनिया योग कर रही है। भारत देश विकसित देश बन रहा है। भारत विदेशों को हथियार और रेल के डिब्बे निर्यात कर रहा है। पूरे विश्व में एकमात्र भारत देश वासुदेव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ तेजी से विकास कर रहा है। केवी नीमच के एनओ मेजर प्रदीप यादव ने कहा कि सामान्य ज्ञान हमें याद नहीं रहता है, इतिहास को भुलाया नहीं जाता है। यदि हम इतिहास भूल गया तो साइबर अपराध की ओर बढ़ जाएंगे। सैनिक सीमा पर परिवार और बच्चों को छोड़कर देश की रक्षा के लिए सजग रहता है, तभी पूरे देशवासी चैन की नींद सो पाते हैं। 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस पर शहीदों को नमन करना आदर्श प्रेरणादायी कदम है। सेना की वर्दी देश का गौरव बढ़ाती है। पढ़ाई के साथ देश का अच्छा नागरिक बनना भी महत्वपूर्ण होगा। देश का प्रत्येक युवा भावी सैनिक होता है। मैं नहीं कर सकता मन से निकाल दे तो सफलता अवश्य मिलती है। सैनिक सेवा परिषद के जिला सचिव देवेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान से भारत ने युद्ध जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जो कभी नहीं टूट सकता है, क्योंकि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण हथियार के साथ किया था, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। कारगिल युद्ध की दुर्गम पहाड़ियों में 1999 में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के ऊपर विजयी परचम लहराया, जो भी ऐतिहासिक है।